बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन और ख़ुसूसन कबूतर पाल हजरात और जिन्होंने भी कबूतर कबूतर पाल कहूँ या कबूतरबाज कहूँ, मेरी जान, जिन्होंने भी कबूतर पाल रखे हैं और ख़ुसूसन इस वक्त में जनाब शाहिद साहब जर्मनी वाले जिनका ताल्लुक सियालकोट से है। कल उनके साथ मेरी बहुत प्यारी गुफ्तगू हुई और उन्होंने कुछ फीडबैक दी और साथ उन्होंने क्वेश्चन जो किया, लेट मी कम टू दैट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है उनके कबूतरों को माता निकल आई या उसको क्या कहेंगे, पॉक्स, पिजन पॉक्स का उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब इसका प्लीज कोई इलाज बताएं, क्योंकि बच्चे मर जाते हैं उसके साथ और दूसरे भी काफी कमजोर हो जाते हैं कबूतर और उनमें खासी उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है और देखने में भी बड़े भद्दे नजर आते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो माता है या पॉक्स है, ये वाकई मैंने उनके साथ शेयर किया था कि मैंने जब इनकी तस्वीरें देखता हूँ या ये केसेस देखता हूँ तो मुझे भी एक थोड़ी सी खौफ सा भी आता है। अल्लाह ताला इनको सेहतियाब करे। ये असल में चिकन पॉक्स जो होती है ना, ये इसका बेहतरीन तरीका तो ये है कि इनकी वैक्सीनेशन या हिफाजती इंजेक्शन आप माता के इनको लगाएं। जितने महफूज हों उन सब के फौरन इस तरह करें जो जिनमें चिकन पॉक्स कह रहा हूँ, ये पिजन पॉक्स आ जाती है, उनको आपने अलग कर देना है। और चूंकि ये मुंह पे और चेहरे पे इसके स्कैब से हो जाते हैं और अजीब वो उभार से नोड्यूल्स हम इंग्लिश में कहते हैं, वो नोड्यूल्स से हो जाते हैं। इसी तरह उनके जो है ना पाँव और टांगें ये भी मुतासर होती हैं, उन पे भी ये पॉक्स देखने में आई है। और जितने भी ये जिनको इन्फेक्शन हो जाती है, यानी ये पिजन पॉक्स वाले, और ख़ास तौर पे जब वो अपने बच्चों को चोग चगाते हैं या वो दाना देते हैं, उनको खिलाते हैं, तो बच्चों को जाहिर है उसके साथ ये मर्द लाहक हो जाती है। और वो बच्चे जो होते हैं बच्चे ही हैं, उनमें इतनी रेजिस्टेंस पार नहीं होती, तो वो जब इसका शिकार होते हैं तो वो मर जाते हैं। तो मेरी जान, आज मैंने आपको होम्योपैथी के पे नहीं छोड़ना। आज मैं इसकी एक ऐसी बहुत लोगों ने जो रिसर्च की है और उसके बाद एक दवा है, वो उसकी तस्वीर भी दे रहा हूँ। और ये है, इसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन ये हिंदुस्तान में भी मिलेगी, पाकिस्तान में भी मिलेगी, और जहां से भी आप कहेंगे उनको कहेंगे ना एजिथ्रोमाइसिन, AZITHROMYCIN, एजिथ्रोमाइसिन। ये आपने, और पाकिस्तान में ये मुख्तलिफ नामों से मिल रही है। एक तो मिल रही है एजोटेक, AZOTEK, टैबलेट्स होती हैं, गोलियां हैं कोई, वो आप उसकी मैं आपको कीमत भी बता देता हूँ। पाकिस्तान में जो कंपनी इसको बना रही है वो है सैफरान फार्मास्यूटिकल और 7 सीज फार्मेसी। और इनका ऑनलाइन नंबर व्हाट्सएप का, वो भी अगर आप नोट फरमाना चाहें तो वो नोट फरमा लें। वो भी मैं कोशिश करूंगा कि इसी
जो है ना ये वीडियो जो बन रही है इसके अंदर इन एक तो दवाइयाँ जिस शक्ल में भी मिल रही हैं उनको आपको मुख्तलिफ नामों से अगर ब्रांड से मिल रही हैं तो वो उनकी भी तस्वीर दे दूं, लेकिन होगी उसके अंदर अजिथ्रोमाइसिन। अजिथ्रोमाइसिन का आप उनके साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होती है ना उसके लिए होती है, रोकने के लिए कि फिर और ना कोई बीमारियां उस पर असर कर सकें। लेकिन चूंकि पॉक्स ये इसका इलाज वाहिद इनकी वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन तो भले सबके करा दें। और दूसरा एक और कहूँगा, ये इनकी जो फीसेस हैं या बीटे या फीसेस या ड्रॉपिंग्स कहेंगे, ड्रॉपिंग्स वो प्लीज उनकी वो फौरन वहां से उनको अलग करें, सफाई करें उनकी, और उसको हो सके तो वो फर्श को भी और उन जगहों को डिसइंफेक्ट करें। कोई आप भले आप कोई भी चीज ले लेंगे उसके साथ स्प्रे कर दें या फार्मेलिन के साथ इनके बर्तन धोएं। खास तौर पे जो पानी पीते हैं ना, अगर बीमार ने पानी पिया उसी जगह से दूसरे ने भी पानी पिया जो हेल्दी है तो इस तरह भी ये बीमारी ट्रांसमिट होती है। अब मुझे कई एक खास तौर पे ये जो है ना गखड़ मंडी से तौसीफ साहब, उन्होंने भी कबूतर रखे हुए हैं। ये उनके लिए भी मैं कहूँगा कि प्लीज़ इनका ख्याल रखें। और भी बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल किए हैं, लेकिन मेरी जान एक तो मैंने आपको ये दवाई बता दी, लेकिन इसके साथ साथ आपने मल्टी विटामिन्स जो है ना वो ज़रूर देने हैं ताकि इनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़े। क्योंकि न्यूट्रिशनल, याद रखें जो पढ़े लिखे मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो ये है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। और उसमें मल्टी विटामिन्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के मिल जाते हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। इनकी फर्टिलिटी भी और यानी अंडे भी ज़्यादा अच्छे देते हैं, फिर अंडों से बच्चे भी निकलते हैं। और ये उनमें जो रेजिस्टेंस पावर है या क़ुव्वत मदाफ़ियत है वो भी बढ़ती है कबूतरों में। और कबूतर अच्छा खासे उड़ान भी, जो ऊंची उड़ान लेते हैं, वो भी मल्टी विटामिन्स ही होते हैं जो मैं आपको देता हूं। ये ताकत की चीज़ें वो ज़रूर आप देख लें। और एक ऐसा विटामिन दे रहा हूं कि जो आप पानी में भी डालेंगे ना, उनके 1 लीटर पानी में 3 ml 3 ml या वो डाल दें। कई दफ़ा ये है कि सीधा भी आप ड्रॉप डालेंगे उनके मुंह में तो वो भी कारआमद होगा। और इंशाअल्लाह ताला दुआ भी करूँगा कि आपके कबूतर सही रहें। और ये जो बाकी और मुख्तलिफ सवालात जो मुझसे होते हैं वो किसी वक्त में कोई अलग से एक प्रोग्राम कर दूंगा, क्योंकि जिसमें उन्होंने मुझे कहा है कि डॉक्टर साहब ये पिजन पॉक्स जो होती है ये क्योरेबल है या नहीं। हाँ मेरी जान, क्योरेबल है, लेकिन ये अगर तो मुंह के बाहर है तो फिर तो क्योरेबल है। अगर लेकिन अंदर अगर ये इन्फेक्शन चली जाए, मुंह के अंदर हो जाए, तो फिर इससे मौत भी वाक़ई हो जाती है परिंदों की। तो बेहतर ये है कि एक तो वैक्सीन के लिए भी मुझे आपसे एक गुजारिश करनी है, जब भी आप वैक्सीन लाएंगे ना तो वैक्सीन को ये नहीं है कि खुली हुई वैक्सीन को नहीं, उसको एक दफा लगा देंगे वैक्सीन तो उसको फिर जाया कर देते हैं। ये नहीं कि कुछ फिर फ्रिज में रख दिया, फिर नो वे। जो वैक्सीन आप लाते हैं अनओपन्ड, बगैर खुली हुई जो वैक्सीन है, उसको जब स्टोर भी करना होता है ना तो वो हमेशा याद रखें 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम में ही आप रखना है। अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो वो खराब हो जाती है। तो इसको लाना भी है तो बर्फ में ही लेके आनी है, वो आप ले जाएं कोई चीज
अव्वल तो जहाँ से लाएंगे वो आपको वहीं से आपको बर्फ भी दे देंगे, और आजकल तो शॉपर में ही दे देते हैं, और उसके अंदर रख के आप फिर घर में आके उसको फ्रिज में रख दें। फ्रिज का दर्जा हरारत देख लें वो कितना है। इट शुड नॉट बी लेस देन 7, 7 से कम नहीं होना चाहिए उसका दर्जा हरारत जहाँ, लेकिन फ्रीजर में नहीं रख देना, वो खराब हो जाएगी। तो ये आपने वैक्सीनेशन का मैं आपको कहना ये ज़रूरी समझता हूँ। और दूसरा ये है कि वो एक और मुझे क्वेश्चन हुआ था कि डॉक्टर साहब ये जो इनकी बीमारी जो होती है, क्या ये इंसान को भी लग जाती है? नहीं मेरे जान, कोई ऐसा नहीं है कि इंसान को लग जाए, लेकिन इनकी जो बीट होती हैं ना, बीट वगैरह बीटें, उसमें मैं आपको क्वेश्चन एक प्रोग्राम अलग से करूंगा कि इंसानों में खास तौर पे सांस की बीमारी वो लग सकती है, और वो कौन सी होती है बीमारी, और जिसके एक बैक्टीरिया होता है, वो मैं आपको किसी और प्रोग्राम में, सैल्मोनेला बैक्टीरिया है जिसकी इन्फेक्शन से वो ट्रांसमिट हो सकती है। उनकी बीटें या ड्रॉपिंग्स उनके थ्रू जब वो होती है, तो फिर उसके बाद डस्ट के साथ वो इनहेल कर देता है जो बंदा भी उनको उनके साथ रह रहा है, उसको देखभाल कर रहा है। इसलिए प्रॉपर सफाई बहुत ज़रूरी है। आपने वो सफाई इनकी बहुत ही आपने एहतियात करनी है। और इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला मैं और भी बहुत सारी मालूमात आपको पिजन्स या कबूतरों के बारे में बताऊंगा। और कबूतरों वालों को मेरा एक ख़ास पैगाम है कि जितने भी उनमें अगर माता देखें तो प्लीज़ जितने भी हैं उनको ये एक तो ये दवाई लेके इसके साथ ट्रीट करें। टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स में या कोई इंजेक्शन भी इसके मिल जाते हैं, इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, और उसका भी आप देखेंगे कि कितनी मिकदार में लगाना है, ऊपर लिखा होता है कि बर्ड को कितना लगाना है। और अगर गोली है तो गोली का कितनवां हिस्सा, 8वां हिस्सा है, या ये नहीं कि पूरी को, अगर लिखा हुआ हो तो ठीक है भले आप दे सकते हैं, लेकिन मैं जो उनकी हदायत होंगी दवा के ऊपर उसको आप फॉलो करें। इसी के साथ ये मैं स्पेशली इस वक्त मैंने प्रोग्राम शाहिद साहब जर्मनी वाले उनके लिए ये कर रहा हूँ, और साथ गखड़ मंडी वाले जो है ना तौसीफ चुगताई साहब, वो बहुत और उनका मैं मशकूर भी हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि वो मेरे प्रोग्राम्स को काफ़ी लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी देते हैं। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। उन्वान है दुआ यकीन के साथ की जाए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी है, जब तुम में से कोई दुआ करे तो इस तरह ना कहे कि ए अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे बख्श दे, अगर तू चाहे तो मुझ पर रहमत फरमा, अगर तू चाहे तो मुझे रिज़्क़ दे, बल्कि अपनी तरफ से अज़्म यकीन के साथ दुआ मांगे, क्योंकि अल्लाह जो चाहता है वही करता है। इस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फ़ीमानिल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।